हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समुदाय के प्रकार के बारे में। तो समुदाय के जो प्रकार हैं वो हर समाजशास्त्री ने अपने अलग अलग बताए हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज ने समुदाय के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला आता है ग्रामीण समुदाय, और दूसरा आता है नगरीय समुदाय, और तीसरा आता है क्षेत्रीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय होता है कि जहाँ बहुत कम जनसंख्या में लोग रहते हों, जिनमें गतिशीलता बहुत कम हो और जिनका जो मुख्य व्यवसाय हो वो कृषि हो और प्रकृति के जो सबसे ज़्यादा करीब हो, वो ग्रामीण लोग हैं या ग्रामीण समुदाय है। फिर आता है नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय की जो विशेषता है वो ये है कि जहाँ जो है गतिशीलता ग्रामीण समुदाय से ज़्यादा देखने को मिले, जहाँ जो है अलग अलग धर्म और जाति के लोग अलग अलग तरह के व्यवसायों में लगे हुए हों, और जहाँ जो लोग हैं जो उनका ज़्यादातर जो काम है वो फैक्ट्रियों में काम करना या उद्योगों पर डिपेंड रहना, इस तरह के उनके जो वर्क होते रहते हैं वो हों। जहाँ गतिशीलता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हो, श्रम विभाजन और विशेषीकरण की बहुलता हो, तो वो एक नगरीय समुदाय है। और क्षेत्रीय समुदाय होता है छोटे छोटे क्षेत्रों का एक ऐसा समूह, जो छोटे क्षेत्र होते हैं, गाँव से नगरों से जो छोटे होते हैं, उन्हें क्षेत्रीय समुदाय की हम श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे जो आत्मनिर्भर कबीले होते हैं, उन्हें हम क्षेत्रीय समुदाय में रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है रेडफील्ड। रेडफील्ड ने 2 प्रकार बताए हैं समुदाय के, जिसमें पहला है लघु समुदाय और दूसरा है वृहद समुदाय। लघु समुदाय यानी छोटे समुदाय, छोटे छोटे कबीले, उन्हें हम लघु समुदाय की श्रेणी में रखते हैं। और वृहद समुदाय होते हैं जो कि बड़े समुदाय होते हैं, मतलब बड़े ग्रुप लोगों के रहने के, जो बड़े ग्रुप जो कि स्थायी रूप से रहते हों, बड़े कबीले, उन्हें हम बड़े समुदायों की श्रेणी में रख सकते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते रहते हैं, उनमें मैकाइवर और पेज के प्रकार समुदाय के और रेडफील्ड का अक्सर पूछा जाता है। तो आप इसे एग्ज़ाम के लिए लर्न करके रख सकते हैं कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि रेडफील्ड ने समुदाय के कौन से प्रकार बताए हैं या मैकाइवर ने कौन से बताए हैं, तो आप इन्हें अपने एग्ज़ाम के लिए याद कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हेंगेट। हेंगेट ने समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं। पहला गांव, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ की लोगों में कम गतिशीलता हो और ज़्यादातर जो प्रकृति के करीब हो और जिनका व्यवसाय कृषि हो, वो गांव है। दूसरा आता है कस्बा। कस्बा जो है वो शहर और गांव का एक मिला जुला रूप होता है। उसमें कुछ गांव की जो क्वालिटी देखने को मिलती है और कुछ शहर की। तो कस्बा जो होता है गांव और शहर का मिक्स रूप होता है। उसमें कुछ गतिशीलता देखने को मिलती है और कुछ गाँव की क्वालिटीज़ देखने को मिलती है, सादगी देखने को मिलती है। फिर आता है नगर। नगर का मतलब होता है कि जहाँ गतिशीलता गांव से ज़्यादा हो और जहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हों, अलग अलग तरह के व्यवसायों में लगे हुए हों, और जिनका जो व्यवसाय है वो सिर्फ कृषि ना होकर अलग अलग हो, और ज़्यादातर उद्योग धंधे जो होते हैं उनमें लगे हुए हों, वो नगर है। फिर आता है क्षेत्र। क्षेत्र होते हैं छोटे छोटे आत्मनिर्भर कबीले, जो कि गांव और कस्बों से भी छोटे होते हैं। तो उसमें हम उन छोटे आत्मनिर्भर कबीलों को रख सकते हैं। 4th नंबर पे आता है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है आदिम समुदाय, यानी कि जिस तरह के एक जनजातीय समुदाय रहता है या कुछ ऐसा समुदाय रहता है जो जिसमें कि गतिशीलता कम देखने को मिलती है। दूसरा आता है सभ्य समुदाय। सभ्य समुदाय एक ऐसा होता है जो वेल सिविलाइज्ड, यानी ऐसे लोग जो कि नई नई टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और जिनमें गतिशीलता और लोगों के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलती है। एक ऐसा समुदाय जो कि अपनी एक अलग कल्चर को फॉलो करता है, ना कि वो पुराने तौर तरीके हैं, ज़िंदगी को जीने के पुराने तौर तरीके हैं, उन्हें बहुत कम मानते हों, तो वो एक सभ्य समुदाय की श्रेणी में आता है। फिर आता है कि ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय का मतलब होता है कि जिसमें गतिशीलता कम हो, गांव के लोग जिस तरह के रहते हैं कि उनमें जो एक सादगी आपको देखने को मिलेगी, एक गतिशीलता कम देखने को मिलेगी। आपस में जो वो एक दूसरे का जो सुख दुख है उनमें आपको भाग लेते हुए दिखाई देंगे। तो ग्रामीण समुदाय एक तरह से नएपन को कम एक्सेप्ट करता है। वो जो है उनकी जो संस्कृति चली आ रही है वो उसको ही फॉलो करता है।
तो ग्रामीण समुदाय में और समुदायों के मुकाबले गतिशीलता आपको कम देखने को मिलेगी और कम ही व्यवसाय जो हैं आपको वहाँ दिखाई देंगे। ज़्यादातर जो मेन जो व्यवसाय रहता है वो कृषि ही रहता है ग्रामीण समुदाय का। 4th नंबर पे आता है नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय में जो है एक बहुलता आपको देखने को मिलेगी, हर चीज़ की बहुलता, चाहे वो जाति की बहुलता हो, चाहे वो धर्म की बहुलता हो, चाहे वो व्यवसायों की बहुलता हो या लोगों के जीवन जीने के ढंग की बहुलता हो। यानी आपको अलग-अलग तरीके, तौर तरीके आपको हर चीज़ में देखने को मिलेंगे नगर में। वहाँ लोग सबके जो तौर तरीके होते हैं, जीवन जीने का ढंग होता है, रहन-सहन होता है, सबका अलग-अलग होता है। वहाँ एक जैसी चीज़ें आपको कम देखने को मिलेंगी। तो नगरीय जो होता है, नगरीय समुदाय जो होता है, वहाँ आपको एक गतिशीलता देखने को मिलेगी, एक चेंजेज़ आपको जल्दी-जल्दी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ये नगरीय समुदाय की विशेषताएँ हैं। 5th नंबर पे आता है बोगार्ड्स। बोगार्ड्स ने समुदाय के 4 प्रकार बताए, जिसमें पहला एक ग्रामीण यानी कि जो गाँव के लोग होते हैं, ग्रामीण जो समुदाय रहता है जिस तरह का वो। दूसरे नंबर पे आता है नगरीय, यानी नगरीय जीवन शैली किस तरह की रहती है, किस तरह के सोच विचार, किस तरह के लोगों का रहने सहने का ढंग और उनका काम करने का तौर तरीका किस तरह का रहता है। फिर आता है प्रादेशिक। प्रादेशिक का मतलब होता है कि स्टेट लेवल पर जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हर स्टेट का अपना एक जो तौर तरीका रहता है, हर स्टेट का अपना अलग रहता है। उसकी जो एक भौगोलिक क्षेत्र रहता है, वहाँ का एक मौसम से लेकर जो जनघनत्व है, सब तरह की सब चीज़ें हर प्रदेश की अलग-अलग होती हैं। तो उसमें इसे रख सकते हैं। 4th नंबर पे आता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर पर यानी हर कंट्री का अपना हिसाब किताब जो रहता है वो अलग रहता है। उसकी जो कल्चरल जो क्वालिटीज़ होती हैं या उसकी भौगोलिक जो दशाएँ होती हैं या किसी तरह की भी आप क्वालिटीज़ देखें, हर हर राष्ट्र की, हर कंट्री की अलग-अलग होती हैं। तो बोगार्ड्स ने 4 तरह के समुदाय बताए हैं कि एक तो ग्रामीण समुदाय, दूसरा नगरीय समुदाय यानी जो नगर होते हैं, तीसरा प्रादेशिक यानी जो स्टेट होते हैं, अलग-अलग राज्य होते हैं। 4th बताए राष्ट्रीय कि राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह के जो एक राष्ट्र होते हैं, अलग-अलग देश होते हैं कि हर राष्ट्र का अपना एक जो है तौर तरीका अलग होता है। हम इसे एक बड़े समुदाय के तौर पर देख सकते हैं। 6th नंबर पे आता है कोलिन क्लार्क के अनुसार। कोलिन क्लार्क ने समुदाय के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला आता है प्राथमिक समुदाय। प्राथमिक समुदाय की श्रेणी में इन्होंने जनजाति को रखा है, यानी जनजाति जो होती है वो सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर होती है ग्रामीण समुदाय के मुकाबले भी। जनजाति समुदाय जो होती है वो अपनी ज़्यादातर ज़रूरतों को खुद पूरा करती है और उसमें प्राथमिक जो समुदाय के एक प्राथमिक समूह के जो सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है वो देखने को मिलती है। तो इन्होंने प्राथमिक समुदाय में जनजाति को रखा है। दूसरे नंबर पे आता है द्वितीयक समुदाय। द्वितीयक समुदाय में इन्होंने ग्रामीण समुदाय को रखा है, यानी कि जनजाति के बाद जो एक प्राथमिक समुदाय की या एक समुदाय की सबसे अच्छी क्वालिटी जो देखने को मिलती है वो ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलती है। ग्रामीण लोगों में भी एक आपसी सहयोग की भावना आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लोग आपस में एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरह जनजाति में। लेकिन जनजाति में जो प्राथमिक समूह की क्वालिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए प्राथमिक समुदाय में इन्होंने जनजाति को रखा है। फिर द्वितीयक समुदाय में इन्होंने ग्रामीण समुदाय को रखा है और तृतीयक समुदाय में इन्होंने नगरीय समुदाय को रखा है, यानी कि एक समुदाय की जो सबसे कम क्वालिटीज़ जो एक जो सहयोग की भावना या हम की भावना या एक स्थिरता की भावना जो सबसे कम देखने को मिलती है वो नगरीय समुदाय में देखने को मिलती है, इसलिए इन्होंने तृतीयक समुदाय में नगर को रखा है। 7th नंबर पे आता है कर्टिस और कोलमैन के अनुसार। कर्टिस और कोलमैन ने समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है आदिम समुदाय। आदिम समुदाय होता है जनजातीय जो समुदाय रहे हैं, जो एक ऐसे समुदाय जिनमें जो गतिशीलता सबसे कम देखने को मिली, जो कि अपने आप में आत्मनिर्भर थे और जो प्रकृति के सबसे ज़्यादा करीब थे, वो आदिम समुदाय थे। दूसरे नंबर पे आता है पूर्व औद्योगिक समुदाय, यानी औद्योगिक क्रांति से पहले या उद्योगों की
बढ़ोतरी से पहले जो समुदाय थे वो पूर्व औद्योगिक समुदाय थे। यानी जब तक कि एक औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, शहरों का विकास नहीं हुआ था, तब तक के जो समुदाय हैं इन्होंने पूर्व औद्योगिक समुदाय में रखा है। फिर आता है थर्ड नंबर पे औद्योगिक समुदाय। औद्योगिक समुदाय में आजकल के जो शहर हैं, जो इंडस्ट्रियल जो एरिये हैं, उनको रखा गया है। वो शहर जो इंडस्ट्रियल हैं, जहाँ औद्योगिक भरमार है और लोग भारी मात्रा में उनमें काम करते हैं, और जहाँ गंदी बस्तियों का बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ है। यानी लोग गाँव से, कस्बों से काम करने के लिए शहरों में आए हैं, और जिससे कि जो छोटे छोटे शहर हैं या छोटी छोटी जगहों में बहुत सारे लोग रहकर काम कर रहे हैं, तो वो एक औद्योगिक समुदाय में आता है। फिर आता है महानगरीय। नगर से जो बड़े होते हैं, यानी जिनसे नगर के मुकाबले जिनमें जनसंख्या ज़्यादा होती है, उसे महानगर कहा जाता है। महानगरीय जो आबादी रहती है, महानगरीय जो समुदाय रहता है, उसमें कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और उसमें रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे को जानते तक नहीं। उनमें जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो गंदी बस्तियाँ होती हैं वो उनके आसपास बनी रहती हैं, क्योंकि उन लोगों के का जो आर्थिक स्तर होता है वो इस तरह का नहीं होता कि वो इतने बड़े शहर में अपने मकान को बना सकें या रहने की अच्छी जगह ले सकें। तो वहाँ एक गंदी बस्ती बन जाती है। ये उन लोगों की होती है जो गांव से आकर काम करते हैं शहर में, और उनका जो काम का जो स्तर रहता है वो मजदूर का या श्रमिक लेवल का रहता है। तो वो इस तरह के लोग गंदी बस्तियों में अक्सर आपको रहते हुए मिल जाएंगे। तो ये जो महानगरीय समुदाय होते हैं, चूँकि महानगर नगर से बड़े होते हैं, तो उनकी जनसंख्या नगर के मुकाबले ज़्यादा रहती है, और यहाँ फैक्ट्रियाँ आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए आसपास के क्षेत्रों से लोग आकर यहाँ रहने लग जाते हैं। तो कर्टिस और कोलमैन ने समुदाय के 4 प्रकार बताए: आदिम समुदाय, पूर्व औद्योगिक समुदाय और महानगरीय समुदाय। एग्ज़ाम में अक्सर जो समुदाय के प्रकार जो पूछे जाते हैं, अक्सर अलग अलग ही पूछे जाते हैं कि कॉलिन क्लार्क ने कौन से प्रकार बताए या मैकइवर पेज ने कौन से बताए हैं। तो आप इसे एग्ज़ाम के लिए अच्छे से लर्न करके रख सकते हैं।